हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये प्रसंग में चर्चा करने के लिए जा रहे गंगा जी का पाप को, गंगा जी में पाप जो चढ़ जाता है उसको, पाप को कौन हरण करता है। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। प्रसंग ऐसा ही है। सगर महाराज की जो पुत्र है, अभिशप्त होकर के सागर वंश खत्म हो गया। जो कपिल देव आश्रम में सब उनकी भस्म पड़ा था, उनके उद्धार के लिए, सागर वंश उद्धार के लिए, उसी सागर महाराज की जो पुत्र की उद्धार के लिए जो उन्हीं वंश में कई राजा महाराज हुए हैं अपने, जैसे दिल्ली है अंशुमान हुए, अलग अलग। लास्ट भगीरथ जो गंगा जी को धरती पर प्रकट्य कराए, धरती पर गंगा जी उनकी तपस्या से, प्रार्थना से, उनकी भजन से गंगा जी आए। किंतु गंगा जी आने के समय पहले एक कंडीशन किए। कंडीशन था कि बोले मैं जब वो गंगा जी जब आए, वो तो स्वर्गलोक में गंगा जी आए थे और स्वर्ग से धरती पर आना है। कि धरती पर मेरा भार को कौन संभालेगा। वहां उतरने का टाइम है, उनको भारने के लिए उतार गए। ये फास्ट कंडीशन, उतरने के लिए ये आप व्यवस्था करने, मेरा भार में जो बेग में आऊंगा वो बेग को उधार धरती और नीचे चला जाएगा, धस जाएगा और भार संभाल नहीं पाएगा। इसके लिए तो भगवान शिव जी को उन्होंने प्रार्थना की। शिव जी की कृपा से गंगा जी पुणे शिव जी का जटा में रहे, जटा से पुणे धरती पर आए, पृथ्वी पर आए। किंतु पुणे गंगा जी और एक कंडीशन लगा, जब मेरा यह मैं गंगा जी धरती पर आऊंगा, धरती पर तो बहुत सारी पापी लोग होंगे, अधर्मी होंगे, पापाचार करेंगे। ये लोग को आकर स्नान करेंगे और स्नान करेंगे, वो अपनी पाप छुड़ाएंगे। अब पाप का बोझ हूं मैं कैसे लाऊं, मैं नहीं ले सकता। गंगा जी मना कर दी। जो पाप तो छुड़ाएंगे, धरती पर आएंगे तो गंगा जी पाप से मेरे को कैसे मुक्ति कैसा मिलेगा। उसी उत्तर में गंगा जी को है, जो धरती पर खाली पाप छुड़ाने वाले नहीं आएंगे, इसके साथ साथ साधु महात्मा, साधु मतलब वैष्णव साधु, विष्णु भक्त, कृष्ण के भक्त, राम की भक्त, जो वैष्णव भक्त होते जब स्नान करेंगे, तीर्थ में आएंगे, और वो आने से ये गंगा जी की पाप से गंगा निर्मल होगी। तभी गंगा माता राजी हुई तभी धरती पर आने के लिए। और इसलिए प्रश्न उठता है, गंगा जी पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी को पवित्र करने वाले होते हैं साधु महात्मा होते हैं। साधु मतलब नहीं है मत सोचो गंजा फूकने वाले, सठा फूकने वाले, गंजा फूकते, हुक्का फूकने वाले, बैठ की कि भगवान को नहीं मानने वाले होते, कोई देवी देवता में आसक्ति रहने वाले, कोई निराकारवादी में उपासना साधु, इसको साधु कहा नहीं जाता है। साधु के मतलब वैष्णव, भगवान विष्णु का भक्त, कृष्ण का भक्त, राम का भक्त। वो साधु महात्मा जब वो स्नान करते हैं, वो गंगा जी पवित्र होती है। ये विचार करने, इसलिए साधु महात्मा की महत्व भगवान अपनी श्रीमुख में गाए हैं। हमारे वैष्णव भजन में बोलते हैं, गंगार परस हईले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र कर एक तुम्हारा गुण। गंगा में स्नान करने से जो फल प्राप्ति होगा वो दूर है, लंबे टाइम लग सकता है, किंतु एक वैष्णव साधु का, कृष्ण का भक्तों को यदि दर्शन कर लेते हैं, वो पवित्र हो जाते तुरंत। इसलिए वैष्णव की महिमा को भगवान ने ये बातें बताए। अक्रूर जी को, जो भगवान अक्रूर जी घर में जाते हैं, दो मथुरा जाने के टाइम में दोनों घर गए थे, वादा किए थे, माने बधे की पहले वादा किए तो अक्रूर जी को बोले घर में जाने के लिए बोले थे, दूसरा कुब्जा के घर में भगवान गए थे। ये प्रसंग भागवत में आता है। अक्रूर जी पूजा करते हैं भगवान को। जब अक्रूर जी जाते हैं, उनकी पूरा अर्घ्य पाद्य अर्घ्य दे करके उनको आरती उतारते, भोजन देते, तरह तरह के भगवान की सेवा करते हैं। जो पूजा करते तभी भगवान
पूजा लेने के बाद में अक्रूर जी की बैठा कर ही पूजा करते हैं। अब भगवान की आरती अक्रूर जी तो भगवान स्तुति गाए, किंतु भगवान मध्य अक्रूर जी की कह रहे, आप जैसा वैष्णव भक्त है, ऐसा भक्तों की महिमा केवल 1000 साल से शिवविग्रह सेवा करने से जो फल प्राप्ति नहीं होता, कि तीर्थ जल में स्नान करके, जैसे गंगा जी, यमुना जी, तीर्थ आदि जल में स्नान कर जो फल प्राप्ति नहीं होता, केवल दर्शन मात्र में वो फल प्राप्ति होता है। अक्रूर जी बोले आप जैसा वैष्णव संगत, ये बात है श्रीमद् भागवत में प्रसंग में आता है, भगवान कह रहे, अक्रूर जी के कह रहे, इसलिए वैष्णव का दर्शन मात्र में ही गंगा से मध्य महत्वपूर्ण फल प्राप्त होता है। हाँ, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, अच्छे तीर्थों को मध्य पवित्र करते वैष्णव लोग, ये भागवत सिद्धांत। यदि वैष्णव ये विदुर जी के कह रहे, उद्धव जी कह रहे, माने तीर्थ को पवित्र करने वाला यदि कोई है वो है वैष्णव है। इसलिए वैष्णव इतना भगवान की चतुर्था विग्रह कहा जाता है। 4 विग्रह स्वरूप में, ब्रह्मवैवर्त पुराण हो कि पद्म पुराण हो, और चैतन्य भागवत में भी अध्यवता कहा गया, ये 4 वैष्णव के जो कहा गया चतुर्था विग्रह भगवान की प्रिय है, तदीय वस्तु है। गंगा, तुलसी, भक्त, भागवत। भक्त है भागवत, भागवत जो पुराण है, गंगा जी है, तुलसी है, किंतु ये चारों में महत्व दिया गया वैष्णव को, भक्तों को दिया गया, भगवान कृष्ण के भक्त को दिया गया। यानी कि संगति इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली होता है, भक्ति उत्पन्न होता है, जन्म लेता है किसी जीव का अंदर में वैष्णव संगति से। ये चारों से संगति से इससे ज्यादा महत्व दिया गया वैष्णव संगति, कारण भक्त की शुरुआत होता है, किसी की उत्पन्न होता है, वो भक्तों की संगति से होता है। ये सिद्धांत की तत्व है। इसलिए वैष्णव बड़ी महत्वपूर्ण, गंगा और 4 चतुर्था विग्रह भगवान तो करते स्वरूप धरती पर कलि युग में है, कहा जाता है ये विराजमान है। साक्षात भगवान यदि कोई साक्षात्कार करता है, भगवान के संबंध बनाने के लिए चाहता है, कि भगवान भक्ति करने सीखने के लिए चाहता है, ये चारों को तो सेवा करना है, महत्व दिया गया, भगवान की सेवा से ज्यादा महत्व दिया गया। भगवान शिव जी कहते तदीय वस्तु है, बोलते इससे यदि आराधना सर्वसंग विष्णु आराधना परम, पद्म पुराण में कहा है, भगवान शिव जी कार्य सबसे आराधना सर्व, विष्णु आराधना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु उससे भी बढ़कर यदि होता है वह है वैष्णव की सेवा, उससे आराधना, वैष्णव भक्तों की आराधना। इसलिए वैष्णव की तीर्थ गंगा को ही पवित्र करता है। गंगा जी प्रसंग में आता है, भागवत और मंदिर में चल रहा है, गंगा जी को पवित्र यदि करने वाला यदि कोई है वह है वैष्णव भक्त है, गंगा जी को पवित्र करते हैं। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।